खाते हैं प्रैक्टिस के आज विजुअल्स स्पोर्ट्स सीआरई एक्सक्लूसिव और पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग मिलनी शुरू हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो आज हमारे लेटेस्ट विजुअल्स आए बिकॉज पाकिस्तान हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड दिस इज नसीम शाह बॉलिंग टू बाबर आजम। और नसीम शाह ने आज बॉलिंग कराई और आप देखेंगे हमारे पास जो फुटेज आई है ये प्रैक्टिस गेम हुई है लाहौर के अंदर, राइट लाहौर के अंदर। स्पोर्ट्स यारी के एक्सक्लूसिव विजुअल्स है बाय द वे, राइट। तो ये हमने ऑन ग्राउंड लाहौर से शूट करवाए। तो नसीम शाह ने बॉलिंग कराई बाबर को और उसके बाद शाहीन की भी फुटेज है बाबर को बॉलिंग कराते हुए। बाबर एज यू आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसके पॉइंटर्स दिखाते हैं बिकॉज वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आकिब जावेद ने क्या बोला वसीम अकरम के स्टेटमेंट पे, जहां पे उन्होंने बोला कि फहीम अशरफ पर्ची है, खुशदिल शाह पर्ची है, आमिर जमाल कहाँ गया और आपने स्पिनर्स क्यों नहीं डाली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाईलाइट आपने देखी, अभी और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और लास्ट में मेरा ओपिनियन जरूर सुनिएगा। बाबर एज यूजुअल जो टुक बाजी है, डिफेंसिव अप्रोच जो रहती है उनकी वही रही थी, बहुत बॉल्स को लीव कर रहे थे। अब ये शाहीन आफरीदी के अगेंस्ट है बाबर आजम और यहां पर भी आप देखेंगे शाहीन आफरीदी भी डिफिकल्ट थे बाबर के लिए पिक करने के लिए। एक दो बॉलें डिफेंस करी है, एक दो बॉल पे बीट बड़े जबरदस्त हुए। जैसे अगर आप ये बॉल देखेंगे, ये बॉल कराई आराम से डिफेंड करी, राइट, ही वाज राइट ओवर द बॉल, बिल्कुल ही मेट इट अंडर हिज आईज, तो अच्छा डिफेंस था। लेकिन अब एक और बॉल आएगी वेरी प्लेयर्स ऑल ओवर द बॉल और बड़ी बुरी तरह मिस करेंगे। थोड़े दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि शाहीन आफरीदी ने प्रैक्टिस में बाबर आजम को पहली ही बॉल पे चलता कर दिया था, पहली ही बॉल पे LBW हो गया था। तो शाहीन इज डोमिनेटिंग बाबर राइट नाउ एंड बाबर आजम का भी फॉर्म देखना पड़ेगा किस तरीके का चलता है। अगर आप ये वाली गेंद देखेंगे, ये जैसे इन्होंने घुमाया और बड़ी बुरी तरीके से बीट हुए, तो लगातार शाहीन ने भी प्रॉब्लम्स डाली बाबर के लिए और नसीम ने भी वहां पर जो है थोड़ा सा बाबर को परेशान किया विद हिज बॉलिंग। आप ये देखिए, ये वाली गेंद भी जो हुई है यहां पर अगेन एक एज ही लगा है, बड़ी लेट खेला है। तो अगर हम आपको प्रैक्टिस की भी अपडेट्स दिखाते हैं वो भी दिखा दीजिएगा, प्रैक्टिस की जो अपने पॉइंटर्स बनाए थे अपडेट जो थी वो दिखाइएगा। पाकिस्तान की प्रैक्टिस सेशन हुई है आज लाहौर के अंदर, वार्म अप एंड फील्डिंग ड्रिल्स हुई है, सिनारियो बेस्ड मैच हुआ है कि भैया इतनी गेंदों पे इतने रन चाहिए तो कैसे खेलोगे। बाबर और फकर जमान ने ओपन कराया है। ये बड़ी बात है कि जैसे हमने पहले भी आपको बोला था जब इनका स्क्वाड अनाउंस हुआ था यहाँ पर कि ये तो कंफर्म हो गया, नितिन ने उस दिन बोला था कि बाबर आजम ही इनके लिए ओपन करेंगे और वसीम अकरम ने भी बोल दिया था उस दिन आपके सवाल कि बाबर ही ओपन करेंगे। सो बाबर आजम एंड फकर जमान ओपन द इनिंग्स। इससे क्लियर इंडिकेशन है बेदी जी कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी बाबर आजम और फकर जमान ही ओपन करेंगे। शाहीन एंड नसीम वर डूइंग ओपनिंग स्पेल्स और जैसे हमें उम्मीद थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी और अभी जो ट्राई सीरीज है उसमें भी शाहीन और नसीम ही इनकी ओपनिंग पेयर होगी। तो दी ओपनर बॉलर्स वो बॉलिंग अगेंस्ट दी ओपनिंग बैटर्स, मतलब बाबर और फकर के अगेंस्ट नसीम और शाहीन ने बॉलिंग करी है। और इसके जो पॉइंटर्स आपको दिखा देते हैं, यही थे जो पॉइंटर्स ये थे। उसके बाद हमने आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसके पॉइंटर्स दिखाते हैं बिकॉज वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आकिब जावेद ने क्या बोला वसीम अकरम के स्टेटमेंट पे, जहां पे उन्होंने बोला कि फहीम अशरफ पर्ची है, खुशदिल शाह पर्ची है, आमिर जमाल कहाँ गया और आपने स्पिनर्स क्यों नहीं डाली। उन्होंने बोला वो फॉर्मर क्रिकेटर है, उनका हक है, लेकिन जितना हमारा ख्याल है जो हमने टीम बनाई है वो बेस्ट है। ये बोला है आकिब जावेद ने जी। आगे आ जाइए। तो वसीम अकरम के स्टेटमेंट को इन्होंने खारिज किया और दिखाया क्या बोला है हर सिलेक्टर को लगता है और फहीम अशरफ सिलेक्शन बोला है हमारे पास दो चीजें थी कि क्या हमें स्पिन ऑलराउंडर खिलाना चाहिए या फिर पेस बॉलिंग ऑलराउंडर रखना है। हमारी चॉइस थी, हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था तो हमने फहीम को चुना। भाई वो पिछले 1.5-2 साल से तो मेरे ख्याल इंटरनेशनली नहीं खेला। तो भाई आमिर जमाल बोला है, एक सेकंड, ये इसके अंदर जैसे आपको मैं, क्योंकि ये तो एक क्या बोलते हैं ना कि एग्जैक्ट पॉइंट है, उसके अंदर एक और चीज उन्होंने ऐड करी थी। उन्होंने कहा था कि हमें कोई इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने 1 साल से 1.5 साल से क्रिकेट नहीं खेली है, ये बोला है उन्होंने, अलग से मेंशन किया। लेकिन फहीम को यार ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से कि 1 साल 1.5 साल से किसी ने क्रिकेट नहीं खेली है, जरूरत है टीम की कितनी खिलाएंगे। लेकिन फहीम को लेके बड़ी चीज मैंने पढ़ी जो फहीम को ऐड किया गया टीम में, कहा यह जा रहा था कि भाई ऊपर से कॉल आ गया जो पाकिस्तान के चोरी की थी हमने। ये चीज मतलब ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन सही बात है, कितना दबदबा देखिए, इससे पता लगता है कि भाई बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है, मेन बात तो इन्होंने नहीं बताई, ये जो अभी दीदी ने बोला कि नवाज शरीफ का कॉल आ गया, लेकिन कितनी बेवकूफी वाली बात है कि एक चीफ सिलेक्टर या एक हेड कोच ये बात कर रहा है कि जो प्लेयर 1-1.5 साल से नहीं खेला कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ ऐसे आप सिलेक्शन कर लोगे कि 1 साल से कोई प्लेयर नहीं खेल रहा, 1.5 साल से कोई प्लेयर नहीं खेल रहा और उसकी सिलेक्शन जो है वो आप कर लोगे। तो ये और
इन्हें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ही ये था चाहिए main। था, तो आमिर जमाल को ले जाते अब भाई। इनसे पूछा क्या कि है, आपको लेकिन कुलदीप का पूछना चाहिए। इंडियन हाँ। बॉलिंग में कुलदीप का पूछना इनसे चाहिए, कुलदीप लेकिन ही आया था। बुमराह से ज्यादा परेशान तो कुलदीप ने किया है, दोनों फकर जमान को भी और बाबर आजम को भी, और बाबर आजम और फकर जमान ओपन कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो आपने देखी, इस पे मेरा ओपिनियन यही है कि वसीम अकरम के सवालात के ऊपर आकिब जावेद के जो जवाबात हैं वो मेरी समझ से बालातर है। 2 साल से फ़हीम अशरफ बिल्कुल गायब थे, आपने एकदम उनको चैंपियंस ट्रॉफी में डाल दिया। अगर आप एक्सपीरियंस को भी देख रहे हैं तो नए लड़कों को कब चांस देंगे? आमिर जमाल का क्या कसूर है? साफ साफ आप बोलेंगे नहीं कि कहीं से आपको फ़ोन आया था। और फ़हीम अशरफ से लाख दर्जे बेहतर है आमिर जमाल। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।